चालू कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे 36 इंच चौड़ाई वाले ब्लाउज की कटिंग। ये है अस्तर का कपड़ा और ये मेन फैब्रिक। तो हम पहले अस्तर के कपड़े की कटिंग करेंगे और बाद में मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो पहले हम इस तरीके से कपड़े को इस तरीके से रखेंगे, बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम ब्लाउज की यहाँ पर चौड़े का नाप लेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज हम बनेंगे 36 इंच चौड़ाई वाला ब्लाउज। तो 36 का पहले हम आधा करेंगे। तो यहाँ पर हम 36 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 18 इंच। ये 18 इंच और 18 इंच का हम वापस आधा करेंगे, यानी चौथे भाग के यहाँ पर हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे। तो 18 का वापस हम जब आधा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9 इंच। 9 इंच हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 9 इंच चौड़ाई ब्लाउज की लेनी है, यानी हमारी सिलाई करके फिटिंग हम 9 इंच पर करेंगे और 2 इंच हम ज़्यादा सिलाई मार्जिन के लिए लेते हुए हम 11 इंच पर हम इसकी कटिंग करेंगे। हम ब्लाउज की 11 इंच पर कटिंग करेंगे। अब हम ले ब्लाउज की लंबाई का, बैक पार्ट की लंबाई का नाप लेंगे। तो हम ब्लाउज की बैक पार्ट हम बुनकर बना करके रेडी करेंगे 14 इंच पर और 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ज़्यादा लेंगे हम। तो हम 15 इंच पर इसका एक निशान लगा लेंगे। पंद्रह इंच पर हम इसकी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। अब हम पहले यहाँ पर ब्लाउज के गले का नाप ले लेते हैं। तो ब्लाउज का बैक पार्ट गले की चौड़ाई है वो हम यहाँ पर रखेंगे 2.25 इंच और शोल्डर की जो चौड़ाई है वो हम रखेंगे 3.25 इंच। सवा 3 इंच पर हमने शोल्डर का निशान लगा लिया है और अब हम यहाँ पर बाजू की गोलाई का निशान देंगे। तो बाजू की जो गोलाई है वह हम रखेंगे यहाँ पर 5.5 इंच। 5.5 इंच पर हम इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और फिर इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी गोलाई दे देंगे। यहाँ पर हम 9 इंच पर फिटिंग कर लेंगे और यहाँ पर 11 इंच पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमने ये बैक पार्ट की कटिंग कर ली। अब हम इसी बैक पार्ट को फ्रंट भाग पर रख लेंगे। इस तरीके से हमने ये फ्रंट भाग पर रख लिया। अब हम फ्रंट भाग को 1 इंच बढ़ा करके यहाँ से निशान लगा लेंगे। यानी 1 इंच बढ़ा करके इसकी हम कटिंग करेंगे। इस प्रकार से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ से हम बाजू की गोलाई का निशान लगा लेंगे इस प्रकार से और इसको यहाँ से हटा लेंगे। यहाँ पर हम वापस बाजू की गोलाई देने के लिए बॉक्स बना लेंगे 5.5 इंच पर
इस तरीके से गोलाई दे करके यहाँ से हम वापस इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से बेल्ट के भाग को अलग करेंगे, फ्रंट भाग में से बेल्ट के भाग को अलग करेंगे। तो हम यहाँ पर सीधा निशान है वह 13 इंच पर लगाएंगे। 13 इंच पर निशान लगा करके यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस प्रकार से, और यहाँ से 1 इंच का निशान लगा करके यहाँ से वापस 4 इंच पर निशान लगा करके इस तरीके से, और इसको इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग करके बेल्ट के भाग को अलग कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा ये बेल्ट अलग हो गया। अब फ्रंट भाग के आगे वाले गले का नाप लेंगे। तो आगे वाला गला है हम रखेंगे 7 इंच। तो हम यहाँ पर 7 इंच पर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, और इसको राउंड शेप दे करके इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से गले की कटिंग कर ली। अब हम यहाँ पर टक्स का निशान लगा लेंगे, 4 टक्स के निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से हम इस प्रकार रख करके बीच सेंटर के अंदर एक टक्स लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से 2.5 इंच पर एक निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे, 2.5 इंच पर। एक निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे और एक निशान इस तरीके से यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरीके से हम चारों निशान कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा ये टक्स वाला भाग हो गया, ये बेल्ट वाला भाग हो गया, और ये ब्लाउज का फ्रंट भाग कंप्लीट हो गया। अब हम ये पीछे जो कपड़ा बचा है इससे हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। इसको इस तरीके से बाजू को, कपड़े को पहले इस तरीके से डबल करेंगे। डबल फोल्ड के बाद में हम वापस इसको 4 लेयर के अंदर डबल कर लेंगे। 4 लेयर के अंदर हमने कपड़े को डबल कर लिया। यहाँ पर हम बाजू की कटिंग करेंगे। 10 इंच पर हम सिलाई करके इसको रेडी करेंगे। तो 1 इंच ज़्यादा हम सिलाई मार्जिन के लिए लेते हुए हम 11 इंच पर इसकी कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार हम 11 इंच पर कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम नीचे से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से
1 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच पर हम इस तरीके से ऊपर की साइड में निशान लगाएंगे और इसको इस तरह गोलाई दे करके हम मिला लेंगे। आगे से बाजू के भाग को वापस कट करने के लिए इस तरीके से हम गोलाई के अंदर एक कट और लगा लेंगे। पहले हम इस तरीके से बाजू की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर ये बाजू का सेंटर पॉइंट है, ये कट लगा लिया। अब हम सिर्फ 2 भाग को ही उठा करके वापस ये गोलाई वाले निशान पर इसकी कटिंग करके इस तरीके से बाजू के अगले भाग की छंटनी कर लेंगे। इस प्रकार से हमने ये बाजू की भी कटिंग कर ली। अब हमारे अस्तर वाले ब्लाउज की तो कटिंग हो गई। अब हमें करनी है मेन फैब्रिक की कटिंग। तो अब ये मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर हम अस्तर वाले कपड़े को रख करके इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम इस तरीके से कपड़े को डबल करेंगे। फिर हम इसके ऊपर ये जो अस्तर वाला कपड़ा हमने कटिंग किया था उसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। पहले हम अच्छे से कपड़े को इस तरीके से रख देते हैं, फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी कटिंग करने का तरीका कैसा लगा। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। इस प्रकार से हम पूरे ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट भाग की कटिंग हो गई, नहीं सॉरी, ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई और ये हमारे फ्रंट भाग की कटिंग हो जाएगी। इस प्रकार से हम इस फ्रंट भाग को भी काट लेंगे और हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो जाएगी। ये है फ्रंट भाग, इसकी भी कटिंग हो गई और ये है बेल्ट वाला भाग। यहाँ से हमने बेल्ट को भी कट कर लिया। इस प्रकार से हमने पूरे ब्लाउज की कटिंग कर ली है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।